अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम खाना खाने के सुन्नत आदाब और दुआओं को सीखेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, खाना इंसान की जरूरत होती है, लेकिन अगर हम इस खाना खाने में अल्लाह ताला के हुक्म और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक अमल करेंगे, तो फिर ये खाना खाना हमारे लिए दीन बन जाएगा, हमारी इबादत बन जाएगा और हमको सवाब भी मिलेगा। जैसे जैसे हम खाना खाते जाएंगे, वैसे वैसे हम सुन्नतों पर भी अमल करेंगे, तो अल्लाह ताला भी हमसे खुश और राजी होते जाएंगे। एक हदीस आपको बताती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे से इस बात पर भी राजी हो जाते हैं कि जब वो एक दफा खाना खाता है या एक दफा पानी पीता है, तो इस पर अल्लाह ताला की तारीफ करता है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। ठीक है जी, तो अल्लाह ताला इस बात पर भी राजी होते हैं। एक और हदीस में आता है, जो आदमी खाना खाते वक्त अल्लाह ताला की तारीफ करता है, तो अल्लाह ताला इसको जन्नत में दाखिल फरमा देते हैं। तो आपने देखा कि हम इन दो हदीसों से हमें क्या पता चला, अगर हम खाना खाते वक्त अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते रहें और सुन्नतों के मुताबिक अमल करें, तो अल्लाह ताला हमसे खुश और राजी होंगे और इंशाअल्लाह ताला हमें जन्नत भी अता फरमाएंगे। चलिए अब हम अपने खाना खाने की के सुन्नत आदाब और दुआओं का आगाज करते हैं। टोटल हम 32 आदाब आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। नंबर 1 हमारे पास है, खाने से पहले दोनों हाथों को गट्टों तक धोना। यानी कि खाना खाने से पहले दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना चाहिए और साथ साथ कोशिश करनी चाहिए कि हम कुल्ली भी कर लें। हदीस में आता है कि खाने की बरकत खाने से पहले और बाद में हाथ धोने में है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में खैर बरकत नाजिल हो, तो हमें क्या करना है? हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों मर्तबा हाथों को अपने धोना है। एक और रिवायत में आता है कि इस तरह करने से फकर और मोहताजगी और तंगी दूर होती है और बिनाई भी ठीक होती है। फकर यानी कि मोहताजगी और तंगी, घरों से हमारी मोहताजगी दूर हो जाती है और तंगी दूर हो जाती है और हमारी बिनाई भी अच्छी होती है। एक और हदीस में आता है कि जो चाहे कि इसके घर की खैर बरकत में ज्यादती हो, तो वो खाने से पहले और बाद हाथ धोए और कुल्ली क्या करे। तो सबको क्या करना चाहिए कि जो लोग चाहते हैं कि उनके घरों में खैर बरकत नाजिल हो, वो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों मर्तबा हाथ धोने का एहतमाम करें। नंबर 2 हमारे पास है कि खाना अल्लाह ताला का हुक्म समझकर खाना चाहिए। यानी कि जब हम खाना खाएं तो हम ये नियत करें कि इससे जो हमें कुव्वत हासिल होगी, यानी कि एनर्जी मिलेगी, तो उस एनर्जी को हम अल्लाह ताला की इबादत करने में लगाएंगे, नेक कामों में लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ खाना पेट भरने के लिए और टेस्ट के लिए नहीं खाएंगे, बल्कि इस एनर्जी को हम अच्छे अच्छे और नेक कामों में भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, नंबर 3 हमारे पास है कि खाना हमेशा दाएं हाथ से खाना चाहिए, यानी कि सीधे हाथ से खाना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाएं हाथ से शैतान खाता है। ठीक है, तो हमें बाएं हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए, बल्कि सीधे हाथ से खाना चाहिए। एक और हदीस में है कि जो बाएं हाथ से खाता है, शैतान उसके साथ खाने में शरीक हो जाता है और खाना खाता है। तो हमें ये नहीं करना है कि हम बाएं हाथ से खाएं और शैतान को शरीक कर लें। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसलिए हमें क्या आदत बनानी है कि हमेशा हम खाना सीधे हाथ से खाएं, कभी भी उल्टे हाथ से खाना नहीं खाएं। सही है। नंबर 4 हमारे पास है कि खाना इकट्ठे बैठकर खाना चाहिए। यानी कि घर में जितने भी लोग हों, सबको कोशिश करनी चाहिए कि सब लोग मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाएं, अलग अलग नहीं खाएं। हदीस में है कि सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हम खाना खाते हैं और पेट नहीं भरता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद तुम लोग अलग अलग खाते होगे। इन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग खाना इकट्ठे बैठकर खाया करो और अल्लाह ताला का नाम लेकर खाया करो, तो इसमें बरकत होगी। यानी घर के तमाम लोग जब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे, तो इस तरह से खाने में बरकत भी होगी। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका भी है, और इससे आपस में सबके दरमियान मोहब्बत भी कायम होगी। कभी मजबूरी हो, जैसे
कोई लेट हो गया या कोई और मजबूरी है तो अलग खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज्यादातर तमाम लोग एक साथ बैठकर खाना खाया करें। नंबर 5 हमारे पास है, दस्तरख्वान बिछा कर खाना चाहिए। जमीन पर दस्तरख्वान बिछाकर खाना खाएं, ये सुन्नत तरीका है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दस्तरख्वान बिछाया जाता था और वो जमीन पर बैठकर खाना खाया करते थे। तो जमीन पर बैठकर खाना खाना सुन्नत भी है। कोशिश करें कि हम जमीन पर बैठकर खाना खाएं दस्तरख्वान बिछाकर। नंबर 6 हमारे पास है कि खाना हमेशा बैठ कर खाना चाहिए। खाना कभी भी खड़े होकर नहीं खाना चाहिए। अगर हम टेबल में खा रहे हैं तब भी हम चेयर पर बैठकर खाएं, और अगर दस्तरखान पर खा रहे हैं तो भी जमीन पर बैठकर खाना खाएं। खाना खड़े होकर बैठ खाना अवॉइड करना चाहिए, हमेशा बैठ कर खाना खाएं। अगर हम जमीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं तो इसके दो तरीके हैं। या तो हम दो जानों होकर बैठ जाएं, ये सुन्नत तरीके हैं, ठीक है। दो जानों होकर भी बैठ सकते हैं, या फिर सीधा पाँव खड़ा करके और बाएं पाँव पर बैठ सकते हैं, यानी एक टांग खड़ी हो जो कि सीधी हो और दूसरी टांग यानी कि बाएं उल्टी टांग पर हम बैठ जाएं। तो ये भी सुन्नत तरीका है बैठने का। नंबर 7 हमारे पास है कि खाना सामने लाया जाए तो हमें ये मसनून दुआ पढ़नी चाहिए, ठीक है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब खाना लाया जाता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे। اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. ठीक है, तो अब से हमने कोशिश करनी है कि जब जब हमारे सामने खाना आए तो हम ये दुआ याद कर लें और इस दुआ को जरूर पढ़ने की कोशिश करें और बाकी लोगों को भी सिखाएं। नंबर 8 हमारे पास है, खाना शुरू करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। जब दस्तरख्वान लग जाए और खाना उस पर रख दिया जाए, यानी कि खाना लगा दिया जाए, तो फिर हम दस्तरख्वान पर बैठ जाएं, लेकिन खाना शुरू करने में जल्दी नहीं करें। ये अच्छी आदत नहीं होती, ठीक है। जब सब लोग जमा हो जाएं तो फिर मिल बांट कर खाना खाना शुरू करें और दूसरों को भी शुरू करने का मौका दें। हमेशा खुद ये नहीं करें कि हम सबसे पहले कोशिश करें कि हम ही खाना ले लें, सही है। दूसरे लोग को भी खाना लेने का मौका देना चाहिए। नंबर 9 हमारे पास है कि खाने में जो भी घर में सबसे बड़े बुजुर्ग हों सबसे पहले उनको शुरू करना देना चाहिए, सही है। जब खाना लग जाए तमाम लोग बैठ जाएं तो जो सबसे बड़ा हो सबसे पहले उनको खाना लेने का मौका देना चाहिए। हजरत जाबर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाते तो जब तक रसूल अल्लाह खाना शुरू ना फरमाते हम लोग शुरू नहीं करते थे। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमें बड़ों का अदब करना चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए और सबसे पहले उनको खाना शुरू करने देना चाहिए, ठीक है। एक मर्तबा खाने के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया, बरकत बड़ों के साथ है, इसलिए बड़ों के शुरू करने के बाद फिर खुद शुरू करना चाहिए, सही है। नंबर 10 नंबर 10 हमारे पास है कि खाना खाने से पहले खाना खाने की दुआ पढ़ लेनी चाहिए। खाना खाने के पहले की दो दुआएं हो सकती हैं, या तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ लें, या फिर दूसरी बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इन दोनों में से कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, सिर्फ बिस्मिल्लाह भी कह सकते हैं, लेकिन अफजल ये है, फजीलत इस बात की है कि हम पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बरकत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस खाने में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाए उसमें बरकत नहीं होती। बेबरकती का बिस्मिल्लाह ना पढ़ने का मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु एक बड़े सहाबी हैं मदीना में। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेजबानी का शर्फ सबसे पहले इन्हीं को हासिल हुआ था। वो फरमाते हैं, एक दिन हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, खाना पेश किया गया। खाने के शुरू में इतनी बरकत हुई कि हमने ऐसी बरकत नहीं देखी। फिर आखिर में इतनी बेबरकती होने लगी कि हमने ऐसी बेबरकती भी नहीं देखी।
हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये क्या बात हुई कि पहले तो बरकत हुई और बाद में बेबरकती हुई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हम लोग बैठे हुए थे शुरू में तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ चुके थे और बाद में एक शख्स हमारे साथ खाना खाने लगा, उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी, शैतान उसके साथ खाना खाने लगा, इस वजह से बेबरकती हुई। यानी अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू नहीं करेंगे तो शैतान हमारे साथ खाना खाने लगेगा और फिर हमारे खाने में बेबरकती हो जाएगी। ठीक है, अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना हम भूल जाएं तो जब हमें याद आ जाए दरमियान में तो हमें ये वाली दुआ पढ़ लेनी चाहिए, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह। अच्छा, कोशिश ये करें कि जो बिस्मिल्लाह पढ़े खाने की मेज पे तो सबसे पहले वो जोर से पढ़ ले ताकि बाकी सब लोग भी सुन लें और जिसने ना पढ़ी हो उनको भी याद आ जाए और वो लोग भी पढ़ लें। सही है। नंबर 12 हमारे पास है, खाना अपने सामने वाली जगह से खाना चाहिए, प्लेट के बीच या दूसरों के आगे से नहीं लेना चाहिए। यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने से खाना खाने का हुक्म फरमाया है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खाना हमेशा अपनी सामने वाली जगह में से खाएं, बीच में हाथ नहीं डालें और किनारे से खाएं। ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 13 क्या है, अगर बहुत सारे मुख्तलिफ आइटम्स हो हमारे पास, एक नहीं हो, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हो प्लेट में, मतलब तीन चार चीजें हमारे पास हैं, तो फिर हम जिस तरफ से चाहे ले सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक ही आइटम है तो कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ अपने सामने से ही खाएं। नंबर 13। नंबर 14 हमारे पास है, खाना 3 उंगलियों से खाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जहां तक मुमकिन हो खाने को हम 3 उंगलियों से खाएं। ठीक है, अगर जरूरत हो तो चौथी और पांचों उंगलियों से खा लें, वरना जरूरत ना हो तो 3 उंगलियों का ही इस्तेमाल करें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत ये थी कि वो 3 उंगलियों से ही खाना खाया करते थे। अगर पांचों उंगलियों की जरूरत होती तो खाते, अदरवाइज 3 उंगलियों का इस्तेमाल करते थे। सही है। नंबर 15 हमारे पास है कि लुकमा यानी कि निवाला छोटा बनाना चाहिए और उसे खूब अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। बहुत बड़ा निवाला नहीं लेना चाहिए कि हमारा मुंह ही सही सही से बंद ना हो सके। ठीक है। अच्छा, इसके दो और आदाब ये है कि जब तक एक निवाला खत्म ना हो जाए दूसरा निवाला ना बनाए। ठीक है। हमने क्या सीखा कि पहले लुकमा छोटा हो उसे अच्छी तरह चबाएं और जब तक एक निवाला खत्म ना हो दूसरा निवाला नहीं बनाए, और कोशिश करें कि शुरू के 3 निवालों पर हम बिस्मिल्लाह पढ़ें क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही किया करते थे। सही है। तो इन बातों पे अमल करने की भरपूर कोशिश करनी है हमें इंशाल्लाह। नंबर 16 हमारे पास है कि अगर कोई निवाला हमारे हाथ से गिर जाए दस्तरखान पर तो हमें उसे उठाकर साफ करके खा लेना चाहिए। हदीस में आता है कि शैतान के लिए गिरे हुए लुकमे को नहीं छोड़ना चाहिए, या और हो सकता है, हमें नहीं पता कि वो जो लुकमा गिरा था क्या पता बरकत उसी में हो, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस बात में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करें कि हमारे हाथ से कोई निवाला गिर गया था तो हमें उसको उठाएं, साफ करें और खा लें, क्योंकि ये हमारा सुन्नत तरीका है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नंबर 17 हमारे पास है, जब मुंह में लुकमा रखें तो इसे मुंह बंद करके चबाना चाहिए। अब देखें, अगर अब निवाला हम बहुत बड़ा ले लेंगे तो हमें मुंह बंद करने में भी मुश्किल होगी ना, इसीलिए हमें छोटा निवाला लेना चाहिए और मुंह बंद करके खाना चाहिए ताकि दूसरों को कराहत महसूस ना हो, देखने में नागवार ना लगे। ठीक है। नंबर 18 हमारे पास है, बर्तन के दरमियान से नहीं खाना चाहिए बल्कि किनारे से खाना चाहिए। ठीक है। हमारे पास जो खाने का बर्तन है हमें उसमें बीच में हाथ नहीं डालना चाहिए बल्कि किनारे से खाना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने के दरमियान में बरकत नाजिल होती है, इसलिए दरमियान से मत खाओ, किनारे से खाओ। सही है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम खाना खाएं तो दरमियान से नहीं खाएं बल्कि किनारे से खाएं। नंबर 19 हमारे पास है कि अगर खाने में हमारे पास रोटी हो तो हम किस तरह से खाएं, उसके हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। अगर हमारे पास खाने में रोटी है तो ठीक है, जब दस्तरख्वान पर रोटी रख दी जाए तो सालन का इंतजार नहीं करना चाहिए। सही है। हमारे पास रोटी आ गई तो अब हमें सालन का वेट नहीं करना चाहिए। रोटी से सालन वाले हाथ भी नहीं साफ करने चाहिए, खाते हुए हमारे हाथों में सालन लग गया
तो हमें उनको रोटी से नहीं पोंछना चाहिए, ये बुरी आदत है। एक और बात ये है कि रोटी को दरमियान से नहीं खाना चाहिए, हमें रोटी को किनारों से तोड़ना चाहिए, ना कि दरमियान से। सही हो गया? ये बात समझ में आ गई सबको इंशाल्लाह ताला। नंबर 20 हमारे पास है, खाना खाते हुए हमें साथियों को, दूसरे लोगों को, यानी जितने लोगों के साथ हम खाना खा रहे हैं, हमें उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाना खाते हुए उन लोगों की तरफ देखेंगे तो उनको शर्म महसूस होगी और हो सकता है वो ठीक से नहीं खा सके। जैसे अगर हम खाना खा रहे हो, कोई हमें देखे तो हमें थोड़ी सी झिझक महसूस होगी ना, हम शर्माएंगे, सही से नहीं ले पाएंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि खाना खाते वक्त नजर सिर्फ अपनी प्लेट की तरफ हो, दूसरों की प्लेट की तरफ और दूसरों के निवाले की तरफ ना हो, ताकि बाकी लोग सब ठीक से खा सकें। नंबर 21 हमारे पास है कि खाना ज्यादा गर्म नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गर्म खाने में बरकत नहीं होती है। सही है? तो कोशिश करनी चाहिए कि बहुत तेज गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ, अगर खाना ऐसा है कि ठंडा होने पर उसका जायका आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं रहेगा, तो गर्म खाने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि ज्यादा गर्म खाना नहीं खाएं, बल्कि थोड़ा सा उसको, उसकी गर्माहट कम होने दें और फिर खाएं। नंबर 22 हमारे पास ये है कि खाने को बुरा नहीं कहना चाहिए, पसंद नहीं आए तो छोड़ दें, लेकिन खाने की बुराई नहीं करें, क्योंकि ऐसा करना अल्लाह ताला को भी नापसंद है और अल्लाह ताला को ये महसूस हो सकता है हम खाने की नाशुक्री कर रहे हैं। कितने ही लोग होते हैं ना, तो उनको खाने को नहीं मिलता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें खाने को दिया, और हम फिर उस खाने की बुराई करें तो अल्लाह ताला को कितना बुरा महसूस होगा। प्लस ये है कि हमारी अम्मी ने, हमारी वालदा ने इतनी मेहनत से वो खाना बनाया होता है, और बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं हमें नहीं खाना, हमें अच्छा नहीं लग रहा, उसकी बुराई करते हैं, बुरे बुरे से जो है ना फेस बनाते हैं। तो ये बुरी आदत होती है, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि सब चीजें खाएं, और जो हमारे पेरेंट्स ने हमें प्रोवाइड किया है उसे खाएं, खुश हों, उनकी तारीफ भी करें और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें खाने को दिया। ठीक है? नंबर 23 हमारे पास है, खाने को सूंघना नहीं चाहिए, ये बहुत बुरी आदत होती है। ठीक है? खाने को सूंघना नहीं चाहिए। हदीस में आता है कि खाना दरिंदे सूंघते हैं, हमने देखा भी होगा। आप लोगों ने कभी एनिमल प्लेनेट या नेशनल ज्योग्राफिक में दिखाते हैं ना कि वो आते हैं अपने शिकार के पास, फिर सूंघ रहे होते हैं, फिर उसको खाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खाने को सूंघे नहीं, और ना ही खाने में फूंक मारे। सही है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने में ना कभी फूंक मारी, ना बर्तन में कभी सांस ली। हदीस में आता है कि इससे बरकत खत्म हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी ऐसा कोई काम नहीं करें। नंबर 24 हमारे पास है कि टेक लगाकर खाना नहीं खाना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं टेक लगाकर खाना नहीं खाता हूँ। तो हमें भी टेक लगाकर नहीं खाना चाहिए, कि हमने हाथ से टेक लगा ली या किसी पहलू पर टेक लगा ली, दीवार या तकिए से टेक लगा ली, ये सब टेक लगाने के तरीके। तो कोशिश करनी चाहिए कि खाना बिल्कुल सीधा बैठकर खाएं, कहीं से भी टेक ना लगाएं। 25 ये है कि रास्ते में चलते फिरते खाना नहीं खाना चाहिए। उलमा फरमाते हैं कि ये भी अखलाक के खिलाफ है कि हम चलते फिरते खाना खाएं, तो ये खाने की बेअदबी भी है। और प्लस ये भी हो सकता है कि हम फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जो किसी दूसरे को मुयस्सर नहीं हो सकती, वो देख के उसको हसरत महसूस होगी ना, तो ये भी गलत बात होती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि खाना हम रिस्पेक्टफुली कहीं बैठकर खाएं, सही से। नंबर 26 हमारे पास है, खाना ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। पेट भरकर खाएं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं खाएं कि जिससे हमें जो है ना वो पेट खराब होने का या बदहजमी का डर हो। ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। सही है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेट से ज्यादा बुरा कोई बर्तन नहीं जिसको आदमी भरता है। आदमी के लिए इतने लुक्मे काफी हैं जिससे इसकी कमर सीधी रहे, यानी जो जिंदा रह सकने के लिए काफी हो। और अगर खाना ही है तो पेट का एक तिहाई हिस्सा खाने के लिए, एक तिहाई हिस्सा पानी और एक तिहाई हवा के लिए रखना चाहिए। इस हदीस में हमें क्या पता चला कि हमें 1/3 खाना चाहिए। 1/3 जो है हमारे पेट में जगह वो पानी के लिए हो, और 1/3 जगह हमारे लिए किस चीज के लिए हो, हवा के लिए हो। ठीक है? क्योंकि आपने खुद भी महसूस किया होगा, जब हम बहुत ज्यादा पेट भर कर खाना खा लेना तो हमें सुस्ती सी आती है और जहन में बोझ भी महसूस होता है। तो इससे हमारा जहन भी कमजोर होता है,
ہمیں انرجی تو ملی لیکن ہم نے اتنا زیادہ کھا لیا کہ ہمیں سستی آنے لگی اور ہم اب کوئی کام ہی نہیں کر پا رہے. صحیح ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بالکل نارمل کھائیں اور کھانے کے بعد بھی ہمارے پیٹ میں تھوڑی سی جگہ خالی ضرور ہونی چاہیے. اچھا جی. نمبر 27 ہمارے پاس ہے کھانا نکالنے کا طریقہ کیا ہے. کھانا کبھی بھی بہت زیادہ بھر کے نہیں نکالنا چاہیے. جتنی ہمیں پتہ ہے بھوک ہے ہم سے آسانی سے ختم ہو سکے گا اتنا ہی کھانا نکالیں. بالکل حوث نہیں کرنی چاہیے کہ ہم بالکل بھر کے نکال لیں. یہ مینرز کے بالکل خلاف ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہو سکتا ہے اور کوانٹٹی کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز کم ہے تو ہم اتنا بھر کے نکال لیں کہ باقی لوگوں کو ملے ہی نہیں. تو کھانے کی میز پہ موجود تمام لوگوں کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ چیز سب کو مل سکے اور اتنی ہی کوانٹٹی میں نکالے کہ باقی لوگوں کو بھی مل جائے. ایسا نہ ہو کہ صرف ہم ہی کھا لیں اور باقی لوگوں کو نہ ملے. تو یہ بیڈ مینرز میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو بھوک لگی ہے زیادہ تو آپ پہلے ایک دفعہ نکال کے فنش کر لیں پھر دوبارہ نکال لیں. اس سے کیا ہوگا ہمیں پتا ہوگا کہ اب اتنی بھوک ہے تو مجھے اتنا ہی نکالنا چاہیے. کھانا ویسٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. 28 ہمارے بات ہے. 28 کیا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لینا مستحب ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا جو ہے وہ 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے اور اس کے بعد انگلیوں کو چاٹا بھی کرتے تھے. حدیث میں ہے کہ انگلیوں کو چاٹ لینے سے برکت ہوتی ہے. اور انگلیاں چاٹ لینے کا طریقہ کیا ہو کہ پہلے بیچ کی انگلی چاٹے پھر شہادت کی اور پھر انگوٹھا. ٹھیک ہے. نمبر 28 ہمارے پاس ہو گیا. اچھا جی. یہ 28 تھا ہمارے پاس کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے. 29 ہے کھانے کے بعد جس برتن میں کھانا کھایا ہو اسے بھی صاف کر لینا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص برتن میں کھانا کھائے اور اس برتن کو صاف کرے تو برتن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس شخص نے برتن کو صاف کیا اور انگلیوں کو چاٹا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا پیٹ بھر دیں گے. تو ہمیں ان دونوں حدیثوں سے کھانے کے برتن کو صاف کرنے کی بھی فضیلت پتہ چلی. تو اب سے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب بھی ہم پلیٹ میں جو بھی چیز نکالیں اس کو پورا صاف کریں انشاءاللہ. اور ہماری پلیٹ پوری صاف ہونی چاہیے. کچھ بچانا نہیں چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. نمبر 30 کیا ہے کھانا کھانے کے بعد مسنون دعا بھی پڑھنی چاہیے. جیسے ہم نے کھانا شروع کرتے وقت مسنون دعا سے شروعات کی تھی اسی طریقے سے کھانے کے اختتام پہ بھی مسنون دعا سے ختم کرنا چاہیے. اچھا. اس کی بھی ہمارے پاس 2 دعائیں ہیں. ہم کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں دونوں میں سے. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اچھا. دوسری دعا یہ ہے کہ اگر ہم یہ والی دعا پڑھیں گے نا تو اس کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے صغیرہ یعنی کہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. ان دونوں دعاؤں میں سے کوئی بھی ایک دعا ہم پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 31 ہمارے پاس ہے کھانا کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھونے چاہیے اور کلی بھی کرنی چاہیے. ہم نے پڑھا تھا نا شروع میں کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی دونوں ہاتھ دھونے چاہیے اور جو یہ کرتا ہے تو اس کے کھانے میں بہت برکت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے. ہاتھ دھونے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ تولیے سے صاف کرنے سے پہلے ان ہاتھوں کو آنکھوں پر پھیر لینا چاہیے. یہ بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے کرنے کا حکم فرمایا ہے. 32 ہمارے پاس ہے اگر ہم کسی اور کے گھر کھانے کی دعوت پر جا رہے ہیں تو بھی ہمیں دعا پڑھنی چاہیے. اس کے لیے بھی 2 دعائیں ہیں. کوئی ایک بھی دعا یاد کر سکتے ہیں اور اس کو ضرور پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. دعا نمبر 2 یہ ہے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. ان دونوں دعاؤں میں سے
کوئی بھی ایک دعا ہم پڑھ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ جو جو دعائیں بتائی گئی ہیں ان کو یاد کر لیں اور انشاءاللہ تعالی ان کو پڑھنے کی بھرپور کوشش بھی کریں. تو ٹوٹل جو 32 آداب ہم نے پڑھے تھے ان کو ہم نے ایک جگہ پہ لسٹ ڈاؤن کر لیا ہے تاکہ ہمیں ان کو عمل کرنے میں آسانی ہو. آپ لوگ بھی ٹرائی کریں کہ ان کو ایک جگہ پر لکھ لیں اور ون بائی ون ان کو اپنی ڈیلی لائف میں اپلائی کرتے چلے جائیں تاکہ ہمارا کھانا ہماری عبادت بن جائے، نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. ٹھیک ہے، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی ضرور بتائیں. اب ہم اپنی کلاس اینڈ کرنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرن کثیرا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ کلاس میں. اللہ حافظ.